आपकी अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी। यह तस्वीर जानी मानी तस्वीर है, चर्चाओं में रहने वाली तस्वीर। आपकी अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा। बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, क्योंकि जिस संस्था का नाम जुड़ा है वो संस्था कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, वो बहुत बड़ी संस्था है, चर्चाओं में रहने वाली संस्था है, जम्मू के लोगों की संस्था है युवा राजपूत सभा। कैप्शन पढ़िए मोबाइल पर, आपके अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपके अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर यह तस्वीर नजर आ रही होगी। यह तस्वीर युवा राजपूत सभा के एक व्यक्ति की है, एक सदस्य की है, वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है दिलावर सिंह जी युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस विभाग से अपील है निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच की जाए। आरोप क्या लग रहे हैं? जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरे साथ हैं इस समय। रवि जी क्या कहेंगे, क्या आरोप लगा रहे हैं आप दिलावर जी पर? सर इन्होंने मुझे मेरा पैसा देना है 7 लाख रुपया। 7 लाख? हाँ जी। तो इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। हाँ। और 7 लाख रुपया जब मैं लेने गया, इन्होंने मुझे कॉल की थी कि 7 लाख रुपया मुझे 7 लाख रुपया जब मैंने लेना था इनसे, तो इन्होंने मुझे कॉल की कि इधर जो भंडारा लग रहा है कुंजवानी में, तो डेकोरेशन करनी है वहां पे। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर मैं डेकोरेशन वगैरह नहीं कर सकते, जो मेरा पिछला पैसा है हिसाब करो मेरा। तो कहते ऑफिस में आ। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ मेरे को मारते हैं पीटते हैं बुरी तरह से। मारते हैं? हाँ जी, बुरी तरह से मारते पीटते हैं मुझे। तो उसके बाद क्या करते हैं, मैं उसके बाद सीधे अपने गंग्याल थाना है वहां पे मैं जाता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन लगाता हूँ। तो जैसे ही कोई शाम के 4-5 बजते हैं, इनके जेएल के मीडिया में एक मैडम बैठती है रिसेप्शन में, तो वो मुझे कहती है कि मेरे पे केस लगाती है कि मेरे साथ इसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर मेरे खिलाफ एफआईआर लगा देती है। तो उसके अलावा जब एफआईआर लगाते हैं तो उसके बाद मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मेरी कार्रवाई होने चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरा पैसा जो है मेहनत का है, हराम की कमाई नहीं है मेरी। आपने कैटरिंग वगैरह की? जी मैंने कैटरिंग की थी, डेकोरेशन की थी, इसके घर के सारे फंक्शन किए थे। और मुझे धमकाता है। क्या फंक्शन? 24 घंटे मुझे मेरी कास्ट पे सवाल उठाता है, और मुझे कास्ट के बारे में कभी कहता माशा 2 टके का। ये कोई बात है? अच्छा। ये कोई बात है? गालियां देता है, आगे से धमकियां देता है मारने की। मुझे बताओ ना मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगा? कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बताओ सर मुझे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे सर मेरे बच्चे हैं। सर मैं आज बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, मुझे डर है इससे। मैं बड़ी मुश्किल से निकल के भागा हूँ, मुझे डर है इससे कि मेरे पे कल भी कोई भी इशू बनता है तो उसका जिम्मेवार दिलावर सिंह मक्खन होगा। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। नहीं, बेसिकली जम्मू का। जम्मू में ग्रेटर कैलाश रहता हूँ। अच्छा, ग्रेटर कैलाश जी। तो आपने बातचीत की है? सर बातचीत प्यार से बातचीत। सर मैं बातचीत करने गया था, इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो मारना पीटना शुरू किया जी? जी। युवा राजपूत जैसे मैं इनके पास गया हिसाब करवाने अपना इनके ऑफिस में, तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उधर से मैं अपनी जान बचा के सीधे मैं गंग्याल थाने में गया। अच्छा। तो मेरी सुनाई तो होने चाहिए, मैं गरीब इंसान हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो आईजी साहब से, डीजी साहब से, एसएसपी साहब से ये अपील करता हूँ, ऐसे गुंडों से मुझे बचाए और मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। युवा राजपूत सभा के उच्च अधिकारियों से बात की है? प्रधान फिलहाल पूर्व प्रधान राजेश सिंह हैप्पी, बात नहीं की आपने? सर मैंने बात की थी, मुझे पता ही नहीं है। क्यों बात क्यों नहीं की? बात करनी चाहिए सर। मेरे को, मैं जानता थोड़ी उनको जो मैं उनसे बात करूंगा। ये प्रेसिडेंट तो ये खुद है। ये प्रेसिडेंट तो विक्रम सिंह ये वो मुझे नहीं पता। ये प्रेसिडेंट, इस चीज की मुझे नॉलेज ही नहीं। प्रेसिडेंट क्या? आपने प्रधान से बात? ये वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? अगर आपको नॉलेज नहीं, आप बोल कैसे रही है वाइस प्रेसिडेंट? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। से पूछा तो होगा आखिर है। सर मुझे पता ही नहीं है जिस चीज का। मुझे अपने पैसों से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। जो मैंने प्लॉट के सेठी चौधरी को पैसे दिए थे, जो मैंने टोकन मनी सेठी चौधरी को दी थी, ऐसे मेरा 4-5 साल का जो पैसा मेरा इनके पास फंसा ना, 7 साल रुपया, 7 लाख रुपया जो मैंने इनके घर के काम किए थे, इन्होंने बोला मेरे को कि प्लाट ले लो।
रजिस्ट्री करवा के देंगे, आप ऐसे करना, पैसे आहिस्ता आहिस्ता कटवाते रहना। सर मैं गरीब बंदा हूं, मैंने सोचा चलो मेरे को भी शर्त रहने के लिए मिल जाएगी, मैं कहा जाऊंगा ना। इन्होंने मुझे रजिस्ट्री करवा के दी, 4-5 साल हो गया पीछे घुमाते कुत्ते की तरह। मतलब फिर बाद में मुझे गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकियां देते हैं। ये तो हिस्ट्री चीटर ना, बहुत बड़े, 7-7, 8-8 पर्चे हैं। आपने देखे पर्चे हैं? सर जो मेरे को इन्होंने बोला था प्लॉट के लिए, जो इनका प्लॉट है, इन्होंने मेरे को प्लॉट दिया था। अच्छा। प्लॉट दिया था, मेरा 7 लाख ऐसे नहीं फंसा। अच्छा। क्योंकि हर बंदा ये थोड़ी चाहता कि मैंने काम किया तो मैं पैसे इनसे मांगने जाऊंगा। मैंने पैसे इसलिए नहीं लिए, मेरा प्लॉट था, सेठी चौधरी ने मेरे से पैसे लिए, जो मैंने 60,000 रुपया बयाना दिया। 7 लाख मेरे काम का है, 7 लाख मेरे काम का है। फिर उसके बाद मेरे को बताओ ना उसकी रजिस्ट्री, वो मुझे नाले के किनारे इन्होंने प्लॉट दे दिया 5 मरले का। देखो ना, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं ना। अच्छा। इनकी देखो, हमारी गरीब की सुनेगा नहीं कोई। अच्छा। क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ब्रांड फैक्ट्री है इनकी, इनका ऑफिस है JLK मीडिया का बहुत बड़ा, वो कस्टोडियन में है, वो कस्टोडियन में है सर। सर जितनी इनकी प्रॉपर्टी है ना, जितनी प्रॉपर्टी है, इन्होंने मेरा प्लॉट खा गए, तो बाकी जो ये जहां पे रह रहे हैं, जहां पे जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, उस पे भी होने चाहिए ना नजर। सर मेरा हक खाकर ये बड़े बन जाएंगे, लोगों को ये दान करते हैं बहुत बड़े बड़े। सर एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं डिमांड करता हूं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे इंसान पे। अच्छा। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सर पुलिस अच्छा काम कर रही है, जहां ऐसे गुंडे होंगे, मारने वाले, धमकियां देने वाले, जिनके खिलाफ 7-7 पर्चे लगे हैं, तो वो उनकी चलेगी ना, गरीबों की गोली चलेगी? गरीबों की कहां चलेगी? देखो ना, रेप के पर्चे हैं इन पे, लैंड माफिया ये खुद है, तो मेरे को बताओ ना मैं कहां जाऊंगा? मैं गरीब इंसान हूं, मैं सर इतना परेशान हूं। आज मुझे 6 दिन हो गया, आज 6वां दिन है मेरे पे, 6 दिन से मुझे इतना हरासमेंट कर रहे हैं ये लोग। मतलब मैं गरीब बंदा हूं, मेरी कोई कहीं सुनाई ही नहीं हो रही। मैं बताऊं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? थाने में गए हैं? सर मैं थाने में गया, सारी जगह गया। क्या थाने वाले गए? सर थाने में गया, उधर इनकी ही सुनाई दे रही है, मेरी तो सुनाई नहीं दी। हाँ। मेरी सुनवाई नहीं हो रही। थाने में? सर गंग्याल थाने में। हाँ। गंग्याल थाने में गया, उसके बाद मैं IG साहब के पास गया। IG साहब ने, हाँ जी सर, जब मैं IG साहब के पास जाता हूं, तो वो मुझे कहते हैं कि आपकी कार्रवाई होगी। उन्होंने मुझे लेटर लिख के दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एप्लीकेशन लेकर गया था वहां पे, तो एप्लीकेशन लेकर जैसे मैं थाने में आता हूं ना, तो इनके जितने भी गुंडे हैं ना, बाहर खड़े थे पुलिस स्टेशन के, और मुझे चला कर बोल रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लगा पर्चा मेरे पे, लगा जे कर वो कर। सर मैं जाऊं कहां, बताओ ना मुझे। क्या मैं अपने हिसाब के लिए नहीं लड़ सकता? बताओ ना मुझे। IG साहब ने क्या बोला? सर मेरी इंस्पेक्टर सर ने मुझे फोन किया था, वो हरीश कुमार है, 2 स्टार वाले, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपको साहब बुला रहे हैं। जब मैं वहां पे जाता हूँ, दिलावर सिंह जी अंदर है, वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, कंप्रोमाइज कर। क्या नाम क्या होता है? सर धमकियां दे रहे, पुलिस स्टेशन में बैठकर धमकियां दी मुझे, पुलिस वालों के सामने धमकियां दी, हरासमेंट किया मुझे। अगर कंप्रोमाइज कर आपका पैसा मिल रहा था तो आपने क्यों नहीं दिया? सर कंप्रोमाइज कर, मैं कह रहा हूं पैसा ही नहीं मिल रहा तो कंप्रोमाइज कहां से होगा? मेरे को क्या चाहिए? मैं गरीब इंसान हूं, मेरे नहीं बच्चे घर पे, मैंने काम किया, दिन रात बर्तन धोए हैं इनके, मैं कहां जाऊंगा? आप खुद बताइए, मैं कहां जाऊंगा? मैं किसके पास जाऊंगा? ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पीछे पता नहीं कौन से माफिया बैठे हैं पीछे। नहीं, पुलिस विभाग अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो 6 दिन की पुलिस कहां थी? मुझे ऊपर जाने की क्या जरूरत है? देखो ना, मुझे ऊपर जाने की क्या जरूरत है? सर मैं एक ही गुजारिश करता हूं, अगर मुझे आज के बाद कुछ भी हुआ, मेरे पास 2 व्हीलर है, अगर उसको हिट भी हुआ, जहां मेरे पीछे शूटर लगाए, तो अरे कुछ भी इतनी सी आंच भी लगी, तो उसका जिम्मेवार ना दिलावर सिंह मक्खन होगा। मैं सर 3-4 दिन से बहुत परेशान हूं, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। मतलब सारे गुंडे ही पाले ना,
जो मुझे बार बार फोन करते हैं, क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया। सर मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कोई, मेरे पर्चे हैं मेरे खिलाफ, मैं गुंडा हूँ, गुंडा हूं तो मेरे को बताओ ना, मैंने गुंडा किया, काम के पैसे मांग रहा हूं, गरीब इंसान हूं, अपने हक के लिए तो मैं लड़ूंगा। तो जा मर जाऊं, मैं मर जाऊं तो बोलो मैं मर जाता हूं। मतलब ऐसे धमकियां दे रहे हैं मुझे, तो मारना तो फिर सामने आके मार दो। गरीब मार तो आगे कर रहे हो आप, लोगों के, बड़े बड़े लोगों के पैसे खाओ ना, मेरे छोटे से आदमी के पैसे खाकर कोई बड़ा नहीं बन जाएगा, ठीक ना। बताओ मैं कहां जाऊं, आप ही बता दो मुझे। आपने एक बार जो पूर्व प्रधान है राजन सिंह हैप्पी युवा राजपूत सभा के, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब बेबाकी से मैं ये बेबाकी से ना वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, जहां तक अच्छा काम, क्या अच्छा काम, समाज के लिए अच्छा काम, समाज के लिए। आपने बात की उनसे? हाँ जी, आपने बात मेरी 3-4 साल से हो रही है। राजन सिंह हैप्पी या फिर जो प्रधान है? मैंने नाम सुना उनका, मैंने उनसे बात नहीं की। उन्होंने भी फंक्शन खाया है। राजन सिंह हैप्पी का नाम ले रहे हो ना आप, जो लंबे से दाढ़ी वाले है ना, उन्होंने फंक्शन खाया मक्खन जी के घर पे, जो मैंने फंक्शन किया था। नहीं, अब उन्होंने फंक्शन खाया, किसी बंदे ने बुलाया होगा, आरोप थोड़ी बुलाया है। मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ उनको, तो मैंने जब अगर जानते थे फिर बात करनी थी उनसे। सर मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, मैं कैसे बात करूंगा। एक बार उनके दफ्तर जाना, जो प्रधान है उनसे बात करनी थी, फिलहाल मौजूदा प्रधान। सर मैंने कैसे बात करनी, मेरा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। मैं देखो ना, मैं हिसाब करने जा रहा हूँ इंसान, आपके पास मैं हिसाब करने आऊंगा तो आप क्या मुझे मारोगे, पीटोगे? आप आरोप लगा रहे हैं ना, एक रोप लगा रहे हैं, रोप है नहीं, मतलब अपने हक के लिए रोप लगा रहा हूँ। ये रोप किसी को, देखो कोई बीमार होगा कि, सर मेरी बात सुनो, किसी को बुखार चढ़ा होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, ऐसे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, ठीक ना। मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरी खून पसीने की कमाई है। इनके घर के काम किए, कुजवानी चौक में जो लंगर लगाते हैं, ये दिखाते हैं लोगों को, लंगर लगा दिए, हमने ये कर दिया, लड़कियों की शादियां करवा दी, वो टैक्स बजाने के चक्कर में, सब कुछ धोखा है। हाँ जी, ऐसे नहीं होता सर। अब क्या चाहते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे कुछ भी हुआ आज के बाद तो उसका जिम्मेवार दिलावर सिंह होगा। मेरी फैमिली को, मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ। चलिए भी, ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जो पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी हैं, मौजूदा प्रधान हैं युवा राजपूत सभा के, बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि मामला क्या है, आप खुद जो है इस पूरे मामले को खंगालें। आखिरकार क्या पैसे हैं, क्या लेन देन है, एक बार अगर आप खुद बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे तो शायद जो है एक व्यक्ति के चक्रों में आपकी पूरी युवा राजपूत सभा कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। क्योंकि हमेशा आप जम्मू के लोगों के लिए हमेशा तथ्य पे रहते हैं, लेकिन आरोप बहुत खतरनाक लग रहे हैं इस समय। आरोप 7 लाख के लग रहे हैं, पुलिस विभाग में भी गए हैं। मैं खासकर डीजीपी साहब से अपील करूंगा, नीलन प्रभात साहब ने जब से पदभार संभाला है जम्मू कश्मीर पुलिस का, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एसएसपी जम्मू जोगिंदर जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एसएचओ गंग्याल जो भी है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर एक व्यक्ति रो रहा है इस समय, अपने आरोप लगा रहा है, तो दोनों पार्टियों को बैठकर एक बार जो है इस पूरे मामले को निष्पक्षता से, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिरकार मामला क्या है, क्या कहानी है, वो सारी चीजें एक बार क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हिसाब से एक ही गुजारिश करती हूँ, मेरा पैसा मिलना चाहिए और मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा खतरा है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा हक मुझे चाहिए। मैंने लोगों के पैसे देने हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे क्या बच्चे नहीं है? मेरी क्या बीबी नहीं है? मेरी क्या माँ नहीं है? मेरा परिवार नहीं है? सीधी बात है। मैं आईजी साहब से गुजारिश करता हूँ, तो इस घटना पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक गरीब साधारण इंसान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए सर। बीएस टोटी साहब से भी अपील की जा रही है, आईजीपी जम्मू अपील कर रहे हैं। ये आप खुद एक बार देखें, आखिरकार इतना बड़ा आरोप एक संस्था पर लग रहा है, युवा राजपूत सभा पर। मैं युवा राजपूत सभा के भी जितने भी सदस्य हैं, आरोप बहुत खतरनाक है। आरोप कहीं पूरी संस्था को बदनाम ना करते। इससे पहले आपको खुद मैदान में उतर के इस मामले को देखना होगा। नहीं, पानी कहीं सर से ना गुजर जाए, वो भी एक जो है मैं कहूंगा गलत बात है। लेकिन फिलहाल
और वो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। दिलावर सर सिंह अगर इसके मनास पास पर करोड़ों की गाड़ियां हैं, अगर करोड़ों की गाड़ियां हैं इसके पास, तो हमारे गरीबों के पैसे क्यों खा रहा है? करोड़ों की अगर गाड़ियां रख रहा है, मर्सिडीज रख रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहा है ये, तो हमारे गरीबों के पैसे खा रहा है ये। इसको हमारे पे तरस नहीं है? किस चीज का दान करता है ये? किस चीज का दान करता है मुझे बताओ ना। चलिए, पुलिस विभाग निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच करेगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो भी है वो जो है एक बार अगर अपनी बात रखना चाहता है तो बेझिझक अपनी बात जमुना प्लेटफॉर्म पे रख सकता है। अगर ये बात रख सकता है तो आपको भी पूरा अधिकार, आप भी अपनी बात रखें। आखिरकार क्या कहानी है, पुलिस से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा निष्पक्ष